अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ER डायग्राम विद मोर देन 2 एंटिटीज़। इससे पहले जो ER डायग्राम के टॉपिक्स हमने स्टडी किए उसमें ER डायग्राम विद 2 एंटिटीज़ की एग्जांपल्स शामिल थी। ER डायग्राम विद 1 एंटिटी की जो है वो एग्जांपल्स शामिल थी। यानी हमने बाइनरी रिलेशनशिप को स्टडी किया और यूनरी रिलेशनशिप को स्टडी किया। तो अब हम ऐसे ही एक एग्जांपल स्टडी कर लेते हैं, ऐसे एक सिनेरियो को स्टडी कर लेते हैं जिसमें हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा एंटिटीज़ जो हैं वो मौजूद होंगी। तो फिर हम उनका रिलेशनशिप किस तरह से क्रिएट करेंगे। सो दिस इज़ आल्सो कॉल्ड टर्नरी रिलेशनशिप। सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं जिसके मुताबिक हमने ER डायग्राम बनानी है। ए लेबॉर्ट्री हैज़ सेवरल केमिस्ट, सेवरल का मतलब होता है बहुत सारे, हु वर्क टू 1 और मोर प्रोजेक्ट्स, जो एक या एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। Also, chemists also may use certain kind of equipment on each project। यानी हो सकता है कि जो केमिस्ट किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हो वो कोई इक्विपमेंट यूज़ कर रहा हो। अगेन यहाँ पर मे का वर्ड यूज़ हुआ है, दैट शोज़ दैट इट इज़ नॉट मैंडेटरी, ये लाजमी नहीं है। एट्रीब्यूट्स ऑफ केमिस्ट इंक्लूड एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर आइडेंटिफायर के तौर पर इस्तेमाल हुई है, नेम एंड फ़ोन नंबर। एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोजेक्ट इंक्लूड्स प्रोजेक्ट आईडी, आइडेंटिफायर, प्रोजेक्ट आईडी यहाँ पर प्रोजेक्ट की आइडेंटिफायर है, एंड स्टार्ट डेट। एट्रीब्यूट्स ऑफ इक्विपमेंट इंक्लूड्स सीरियल नंबर एंड कॉस्ट। यहाँ पर अब हमारे पास 3 एंटिटीज़ के जो है वो एट्रीब्यूट्स हो गए हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास 3 एंटिटीज़ जो हैं वो बन गई हैं। यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। सबसे पहले केमिस्ट के एट्रीब्यूट्स बताए गए, फिर प्रोजेक्ट के एट्रीब्यूट्स बताए गए और फिर उसके बाद इक्विपमेंट के एट्रीब्यूट्स बताए गए। तो यहाँ तक हमें पता चला कि हमारे पास 3 एंटिटीज़ जो हैं वो होंगी। आगे वो कह रहा है द ऑर्गेनाइजेशन विशेज़ टू रिकॉर्ड द असाइन डेट, दैट इज़ द डेट व्हेन ऑल इक्विपमेंट आइटम was assigned to a particular chemist working on a specific project। अब वो कह रहा है कि ये तो 3 चीज़ें हो गई हमारे पास, केमिस्ट हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, इक्विपमेंट हो गया, और हमने उनके अलग अलग से एट्रीब्यूट्स भी बता दिए। लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये लेबॉर्ट्री मौजूद है जिसमें ये सारे केमिस्ट काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हुए, वो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो असाइन डेट जो है याद रखे इक्विपमेंट्स की, जब वो किसी पर्टिकुलर केमिस्ट को असाइन हुए जो कि किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था। तो इसके लिए हम एक सेंट्रल जो है वो एंटिटी, या जिसको आप कह सकते हैं एसोसिएटिव एंटिटी जो है वो इस्तेमाल करेंगे, और उस एसोसिएटिव एंटिटी को यूज़ करते हुए हम उसमें असाइन डेट को राइट करेंगे। अब देखेंगे हम आगे कैसे एसोसिएटिव एंटिटी को यूज़ करते हैं। इससे पहले हम एसोसिएटिव एंटिटी को टाइप्स ऑफ एंटिटीज़ में स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो आप उसकी फर्दर जो डिटेल है वो वहाँ से ले सकते हैं। आगे हम इसको एग्जांपल में कैसे लेंगे ये हम इसी जो है वो लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके जी, ए केमिस्ट, अब यहाँ पर हमारे पास आगे क्या जा रहा है, ए केमिस्ट मस्ट बी असाइंड टू, सॉरी ये यू जो है वो गलती से लिखा गया है, एट लीस्ट 1 प्रोजेक्ट, कि अगर एक केमिस्ट जो है वो एक लेबॉर्ट्री में मौजूद है, उस लेबॉर्ट्री में, तो उसको एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट ज़रूर दिया जाएगा। एंड 1 इक्विपमेंट आइटम, एंड इक्विपमेंट आइटम नीड नॉट टू बी असाइंड, कि इक्विपमेंट आइटम के लिए ये लाजमी नहीं है कि उसको हमेशा असाइन किया जाए। एंड ए गिवन प्रोजेक्ट नीड नॉट टू बी असाइंड आइदर ए केमिस्ट और एन इक्विपमेंट आइटम। ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसमें से हम अपनी एंटिटीज़ को सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। 3 हमारी जो है वो बेसिक एंटिटीज़ हैं, केमिस्ट, प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट, और चौथी हमारी जो है वो एसोसिएटिव एंटिटी है। ऐसी एंटिटी है जो इनको आपस में रिलेट करवाएगी, जो कि हमने कहाँ से फाइंड की थी, इस लाइन से फाइंड की थी, दैट द ऑर्गेनाइजेशन विशेज़ टू रिकॉर्ड असाइन डेट, दैट इज़, तो यहाँ पर ये यहाँ से हमने असाइन की जो है वो एंटिटी ली है। असाइन डेट, दैट इज़ द डेट व्हेन एन इक्विपमेंट आइटम वाज असाइन टू पर्टिकुलर केमिस्ट, यानी उसका रिलेशनशिप होगा केमिस्ट के साथ। तो पहले इक्विपमेंट आइटम
यानी कि इक्विपमेंट आइटम असाइन हो रहा है किसको, केमिस्ट के साथ, दूसरा रिलेशनशिप इसका ये है, और तीसरा प्रोजेक्ट। यानी इन तीनों एंटिटीज़ के साथ जो ऊपर हमने डिफ़ाइन की हैं, इस एंटिटी का जो कि असाइन है उसका रिलेशनशिप होगा। तो हमने जो असाइन का रिलेशनशिप बनना था, chemist has is assigned a project is assigned to a chemist, equipment to is assigned to a chemist, इन सब का जो रिलेशनशिप था बेसिकली वो असाइन था। और ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती थी कि असाइन डेट है जो उसको भी रिकॉर्ड किया जाए। तो यहाँ पर असाइन की ही एक एसोसिएटिव एंटिटी हमने बना ली है जो कि इन तीनों एंटिटीज़ का आपस में रिलेशनशिप क्रिएट करवाएगी। ठीक है जी। तो तीन हमारी मेन एंटिटीज़ थी, केमिस्ट, प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट, और चौथी जो है वो हमारी एसोसिएटिव एंटिटी है। पहले हमने अब इनके एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं। केमिस्ट के एट्रीब्यूट्स में एम्प्लॉय आईडी था एज एन आइडेंटिफायर, नेम एंड फ़ोन नंबर। प्रोजेक्ट की जो है वो एट्रीब्यूट्स में प्रोजेक्ट आईडी था एज आइडेंटिफायर, और स्टार्ट डेट दूसरा एट्रीब्यूट था। इक्विपमेंट की जो है वो एट्रीब्यूट्स में सीरियल नंबर था एज आइडेंटिफायर, और उस इक्विपमेंट की कॉस्ट भी थी। और जो असाइंड है उसका एक ही एट्रीब्यूट था, वो है असाइंड डेट। रिलेशनशिप है इसका एसोसिएटिव एंटिटी असाइंड विल बी यूज्ड एज रिलेशनशिप। जो एसोसिएटिव एंटिटी असाइंड है उसको हम एज अ रिलेशनशिप यूज़ करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो है वो कॉर्डिनैलिटी एंड मॉडलिटी आ जाती है। अब हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रीड करते हुए इसकी कॉर्डिनैलिटी एंड मॉडलिटी। एक लेबॉर्ट्री में बहुत सारे केमिस्ट काम करते हैं हु वर्क ऑन 1 or more प्रोजेक्ट्स। यानी जो केमिस्ट हैं वो 1 or more यानी कि या वो एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे या बहुत से। और अगेन 1 or more का जहाँ लफ्ज़ आ गया दैट मीन्स कि हमारे पास जो रिलेशनशिप होगा कॉर्डिनैलिटी का वो क्या होगा, मैनी का होगा। केमिस्ट आल्सो मे यूज़ सर्टन काइंड ऑफ इक्विपमेंट। अब ये जो मे का वर्ड है ये बता रहा है दैट इट इज़ ऑप्शनल ऑन ईच प्रोजेक्ट। अब हर जो केमिस्ट है वो जिस भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेगा उसमें हो सकता है कि वो कोई पर्टिकुलर जो है यूज़ करे, इक्विपमेंट है उसको यूज़ करे। आगे उन्होंने एट्रीब्यूट्स बताए हैं उसके, उनको हम अभी दोबारा स्टडी नहीं करेंगे। प्रोजेक्ट के और इनके हम इसको दोबारा से वहीं से स्टडी करते हैं जहाँ से इसका रिलेशनशिप है, यानी दी ऑर्गेनाइजेशन से। दी ऑर्गेनाइजेशन विशेज़ टू रिकॉर्ड assigned date, that is the date when an equipment was assigned to a particular chemist working on specific project। यानी हर प्रोजेक्ट के अगेंस्ट उसका इक्विपमेंट जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट रिलेशनशिप है केमिस्ट मस्ट बी असाइंड टू एटलीस्ट 1 प्रोजेक्ट। सॉरी ये यू जो है ये गलती से लगा है। केमिस्ट मस्ट बी असाइंड एटलीस्ट 1 प्रोजेक्ट। यानी अगर एक केमिस्ट जो है वो डेटाबेस में एंटर्ड है जो आपके लेबॉर्ट्री के डेटाबेस में, तो वो कम अज़ कम एक प्रोजेक्ट पे काम ज़रूर कर रहा होगा। इसका मतलब है कि जो मॉडलिटी है हमारे केमिस्ट की प्रोजेक्ट के साथ वो क्या है, 1 है। पहले हमने क्या पढ़ी थी, कॉर्डिनैलिटी। कॉर्डिनैलिटी को हमने पहली लाइन में शो किया था यहाँ पर कि हो सकता है कि वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हो या किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हो। लेकिन अब हम मिनिमम, ये हमने हमारा मैक्सिमम था कि मैक्सिमम में वो बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है, इसलिए हमने मैनी का साइन लगाया। अब हम नीचे क्या देख रहे हैं, मॉडलिटी। मॉडलिटी में वो बता रहा है कि मस्ट बी असाइंड टू एटलीस्ट 1 प्रोजेक्ट। कि अगर एक केमिस्ट मौजूद है दैन डेफिनेटली वो किसी एक प्रोजेक्ट पर तो लाजमन काम करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर हमारी मॉडलिटी शो हो रही है कि मिनिमम जो है एक केमिस्ट एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडलिटी हो गई 1 एंड 1 इक्विपमेंट आइटम एंड सॉरी ये रिपीटेशन हो गई है वर्ड की। इक्विपमेंट आइटम नीड्स not to be assigned and a given project need not to be assigned either a chemist or an equipment। यानी ये ज़रूरी नहीं है
कि हर प्रोजेक्ट को जो है वो इक्विपमेंट असाइन किया जाए, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोजेक्ट को जो है वो केमिस्ट वगैरह जो है वो असाइन किया जाए। अब हम इसको बारी बारी स्टेप्स में आपको मैं बताती हूँ कि इसके क्या रिलेशनशिप बन रहे हैं। पहली लाइन से केमिस्ट कैन वर्क ऑन वन और मोर प्रोजेक्ट, इसका मतलब है हमारी कोऑर्डिनलिटी केमिस्ट और प्रोजेक्ट के दरमियान क्या है, मैनी है। केमिस्ट मस्ट बी असाइन टू एटलीस्ट वन प्रोजेक्ट, मॉडलिटी क्या है, वन है। इक्विपमेंट एंड प्रोजेक्ट मे नॉट बी नीडेड टू असाइंड, शोज दैट मॉडलिटी विल बी ज़ीरो, ज़रूरत नहीं है। एंड एज ए केमिस्ट कैन वर्क ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट, मल्टीपल इक्विपमेंट कैन बी असाइंड, शोज दैट कोऑर्डिनलिटी विल बी मैनी। ये जो नीचे वाली स्टेटमेंट है ना, जो आखिरी है, ये अभी आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कहीं नहीं लिखी हुई। आपने जो रिलेशनशिप होता है उसको मैक्सिमम तो जो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है उसमें एक्सप्लेन किया गया होता है, लेकिन अगर फर्दर मज़ीद जो है वो आपको इसकी ज़रूरत हो एक्सप्लेनेशन की, जिसमें आपने कार्डिनलिटी और मॉडलिटी को फाइंड करना हो, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको ख़ुद भी थोड़ी दिमाग लगा के स्टडी करनी पड़ती हैं। ये जो पहली तीनों लाइन है ये तो विजिबली आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसमें शामिल थी। जैसे ये पहला पहलू यहाँ पर था, दूसरा यहाँ पर था, और तीसरा जो है वो यहाँ पर था, मे और मे नॉट में। ठीक है, तो ये जो पहली तीन चीज़ें हैं, तीन जो पॉइंट्स हैं, वो तो आपके हाईलाइटेड थे आपके प्रोजेक्ट के अंदर ही, जिससे आपने मॉडलिटी पहले की वन फाइंड कर ली। ये जो आखिरी है ये कहीं पर भी लिखी हुई नहीं है, ये आपने खुद इसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, और इसकी अंडरस्टैंडिंग हमने पहले पॉइंट से ली। पहले पॉइंट में हमें क्या कहा गया था कि एक जो केमिस्ट है वो मैनी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकता है, उसकी कोऑर्डिनलिटी हमने क्या फाइंड की थी, मैनी। तो हम प्रोजेक्ट की साइड से जब इसका रिलेशनशिप बनाएंगे तो हमें खुद अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी कि क्योंकि एक केमिस्ट के लिए मुमकिन है कि वो मल्टीपल प्रोजेक्ट के ऊपर काम करे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो मल्टीपल इक्विपमेंट्स भी यूज़ करेगा, और वो मल्टीपल जो है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी यूज़ कर रहे हैं और मल्टीपल इक्विपमेंट्स भी यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनलिटी हमारी मैनी होगी। ये हमने कहाँ से फाइंड की, अपनी पहली स्टेटमेंट से। ठीक है, जहाँ हमें बताया गया था कि एक जो हमारा केमिस्ट है वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता है। अब हम इनका रिलेशनशिप देखते हैं। ये हमारे पास तीन एंटिटीज़ थी मेन, केमिस्ट, प्रोजेक्ट और इक्विपमेंट। हमने उनके तीनों के जो है वो ले लिए एट्रीब्यूट्स लिए ओवल में, और यहाँ पर हमारी जो आईडीज़ हैं वो भी हाईलाइटेड हैं, प्रोजेक्ट आईडी, एम्प्लॉय आईडी एंड सीरियल आईडी। ये इन तीनों के आइडेंटिफायर्स हैं। इनका रिलेशनशिप क्या है, असाइंड, और ये असाइंड के साथ जो है, असाइंड के थ्रू जो है वो इनका रिलेशनशिप बनाया गया। अभी जब हमारे ये ERDs ख़त्म होंगी तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो ये होगा कि इन ERDs के थ्रू हम डेटाबेस में रिलेशंस किस तरह से क्रिएट करते हैं, जिन्हें हम यहाँ पर एंटिटीज़ कहते हैं। उनको जब हम डेटाबेस के डिज़ाइन में लेके जाते हैं तो फिर हम इनको एज अ रिलेशन, एज अ टेबल जो है वो कॉल करते हैं। तो ये टर्म्स जो हैं वो पॉइंट टू पॉइंट जो है वो चेंज होती रहती हैं। आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर इनको एंटिटी कहा जाता है, नेक्स्ट लेवल पे इनको जो है वो रिलेशन कहा जाएगा। अगर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में चले जाएँ तो इनको फ़ाइल कहा जाता है। तो ये जो टर्म्स हैं ये ऐसी चेंज होती रहती हैं। तो वहाँ जाके फिर आपको पता चलेगा कि ये जो असाइंड है इसको हम फर्दर किस तरह से रिलेशनशिप्स जो हैं वो बेसिकली इनके किस तरह से हम बनाते हैं यूजिंग फॉरेन की एंड प्राइमरी की। तो ये जो कीज़ हैं ये हमारी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। लेकिन ये कीज़ जब रिलेशनशिप बनता है ERD में तो इन कीज़ को कहीं पर भी एज अ फॉरेन की जो है वो रिप्रेजेंट या शो नहीं किया जाता। लेकिन जब हम डिज़ाइन में बनाएंगे तो हम इनको एज अ फॉरेन की जो है वो कीज़ को शो करेंगे कि इनका रिलेशनशिप कैसे बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट फर्दर जो है वो टॉपिक होगा, उसमें आपका ये जो क्वेश्चन है ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर असाइंड की चौथी जो एंटिटी है ये बेसिकली है एंटिटी। इस एंटिटी में हमारे पास तीनों प्रोजेक्ट्स की कीज़ जाती हैं जब हम इसको डिज़ाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इस चीज़ को, फॉरेन की को ER डायग्राम में शो नहीं करते। तो यहाँ पर इनका रिलेशनशिप जो है वो एसोसिएटिव एंटिटी के साथ जो है बताया गया है। आप देख सकते हैं कि केमिस्ट का जो है उसकी मॉडलिटी 1 है,
यानी कि वो मस्ट एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, उसको मस्ट एक प्रोजेक्ट असाइन हो रहा है, और उसकी जो कार्डिनलिटी है वो मैनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इक्विपमेंट जो है वो उनका, क्योंकि मे और मे नॉट का रिलेशनशिप था, प्रोजेक्ट का भी और इक्विपमेंट का भी, कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो उनकी असाइनमेंट जो है वो शो की जाए। तो वहाँ पर हमारे पास दोनों साइड पे मॉडलिटी जो है वो ज़ीरो है और कार्डिनलिटी जो है वो मैनी की यूज़ की गई है। ये हमारी एक टर्नरी जो है वो रिलेशनशिप की एग्ज़ाम्पल थी, जिसमें हमारे तीन या तीन से ज़्यादा जो एट्रीब्यूट्स हैं। वैसे तो टर्नरी से ये जो है वो एसोसिएटिव एंटिटी भी इसमें आ गई, तो इसमें 4 एंटिटीज़ हो गई बेसिकली, लेकिन मेजर जो हमारी एंटिटीज़ हैं वो 3 थी। इसमें हमारी इस एग्ज़ाम्पल में, इस प्रॉब्लम में हमने देखा कि 2 से ज़्यादा अगर हमारे पास एंटिटीज़ हों तो उनका रिलेशनशिप हम किस तरह से क्रिएट करेंगे। ओके जी।